तमाम नाज़रीन को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। कौम फ़िरौन के एक मोमिन का ऐलान हक़। जब फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपके साथियों को दर्दनाक सजाएं देने का ऐलान किया तो फ़िरौन की कौम में से एक मोमिन ने उन्हें नसीहत करने का हक़ अदा किया, जो फ़िरौन के ख़ानदान में से था और अपना ईमान छुपाए रखा था। कहा, क्या तुम एक शख्स को महज इसी बात पर कत्ल करते हो कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है और तुम्हारे रब की तरफ से दलीलें लेकर आया है? अगर वो झूठा हो तो उसका झूठ उसी पर है, और अगर सच्चा हो तो जिस अजाब का वो तुमसे वादा कर रहा है वो कुछ न कुछ तो तुम पर आ पड़ेगा। अल्लाह ताला उसकी रहबरी नहीं करता जो हद से गुजर जाने वाला और झूठा हो। ऐ मेरी कौम के लोगों, आज तो बादशाहियत तुम्हारी है कि इस ज़मीन पर तुम गालिब हो, लेकिन अगर अल्लाह का अजाब हम पर आ गया तो कौन हमारी मदद करेगा? फ़िरौन बोला, मैं तो तुम्हें वही राय दे रहा हूँ जो खुद देख रहा हूँ, और मैं तो तुम्हें भलाई की राह ही बता रहा हूँ। ये शख्स फ़िरौन का चचा जात था। वो अपनी कौम के डर से अपने ईमान को खुफिया रखा था। बाज़ लोग कहते हैं कि वो शख्स बनी इसराइल में से था, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं। कलाम का सियाक व सबाक अपने अल्फाज के लिहाज से भी और मानी तौर पर भी उसकी तरवीद करता है। बात यह है कि ये शख्स अपने ईमान को पोशीदा रखे हुए था। जब फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शहीद करने का इरादा किया और अपने दरबारियों में से इस बारे में मशवरा किया तो इस मोमिन को खतरा महसूस हुआ कि मूसा को तकलीफ़ न पहुँचे। चुनांचे उसने हिकमत का अंदाज अख्तियार करते हुए फ़िरौन के खिलाफ़ ऐसे अंदाज में बात की जिसमें तरगीब और तरहीब दोनों पहलू मौजूद थे। उसने मशवरा और राय के अंदाज से बात की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सबसे अफजल जहाद जालिम बादशाह के सामने इंसाफ की बात कहना है। ये शख्स इस मुकाम के आला तरीन दर्जा पर फाइज था। फ़िरौन से बढ़कर कोई जालिम नहीं और इस मोमिन की बात से बढ़कर हक इंसाफ वाली कोई बात नहीं, क्योंकि उससे बनी नबी के मासूम होने का इजहार होता है। ये भी कहा जा सकता है कि इस कलाम के ज़रिए से उसने अपना पोशीदा ईमान जाहिर कर दिया, लेकिन पहली बात ज़्यादा सही मालूम होती है। उसने कहा, क्या तुम इस शख्स को महज इस बात पर कत्ल करते हो कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है? यानी इस बात का ये रद्द अमल तो नहीं होना चाहिए कि तुम उसे कत्ल करने के दर पे हो जाओ, बल्कि उसके जवाब में तो एहतराम और बर्दाश्त का मुजाहरा होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे रब की तरफ से दलीलें लेकर आया है। यानी उसने मोजज़ात जाहिर किए हैं, जिससे जाहिर होता है कि वो अपने भेजने वाले की तरफ से जो पैगाम लाया है वो हक और सच है, इसलिए कि अगर तुम उसने तारज न करो तो सलामत रहोगे। अगर वो झूठा है तो उसका झूठ उसी पर है, उससे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचेगा, और अगर वो सच्चा है फिर भी तुमने उसे तंग किया तो जिस अजाब का वो तुमसे वादा कर रहा है वो कुछ न कुछ तो तुम पर आ ही पड़ेगा। यानी तुम्हारे लिए ये बात भी खौफ का बाइस है कि जिस अजाब से वो डराता है उसका मामूली सा हिस्सा भी तुम पर आ जाए, तो अगर वो अजाब पूरे का पूरा आ गया फिर तुम्हारा क्या बनेगा? उस मौका पर यह कलाम इंतहाई दौर अंदेशी, एहतियात और अक्लमंदी का मुजहर है। उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, आज तो बादशाहियत तुम्हारी है इस सरजमीन में कि तुम गालिब हो। उसने उन्हें वो प्यारा मुल्क और हुकूमत छीन जाने से डराया, क्योंकि जो सल्तनत दीन के मुकाबिला खड़ी होती है उन लोगों के हुकूमत भी छिन जाती है और वो बेइज्जत और जलील भी होते हैं। फ़िरौन की कौम के साथ भी यही कुछ हुआ। वो मूसा अलैहिस्सलाम की लाई हुई शरीयत के बारे में शुकूक व शुबहात में मुब्तला रहे और मुखालिफत करते रहे, हत्ता कि अल्लाह ताला ने उन्हें उनके मुल्क, इमलाक, मकानात, महलात, नहमतों और असरतों से निकाल कर समंदर में जिल्लत के साथ गर्क कर दिया। इस बुलंदी से उनकी रूहें जहन्नम की अमी गहराइयों में जा पहुँची। वो मोमिन सच्चा, नेक, मुतहक और कौम का खैर ख्वाह इंतहाई दानिशमंद शख्स इसीलिए तो कहता था, ऐ मेरी कौम के लोगों, आज तो बादशाहियत तुम्हारी है, इस ज़मीन में तुम गालिब हो, लोगों पर तुम्हारा हुक्म चलता है, लेकिन अगर अल्लाह का अजाब हम पर आ गया तो कौन हमारी मदद करेगा? यानी अगर तुम्हारी तादाद, तुम्हारा असला, तुम्हारा साजो सामान, तुम्हारी ताकत और क़ुव्वत मौजूदा हालात से कई गुना ज़्यादा भी हो तो इस मालिक मुल्क के अजाब से बचाने के लिए वो जर्रा भर भी मुफीद नहीं होगी। इन सब बातों के जवाब में फ़िरौन बोला, मैं तो तुम्हें वही राय दे रहा हूँ जो खुद देख रहा हूँ। यानी मैं अपनी समझ के मुताबिक उसी बात को दुरुस्त समझता हूँ और मैं तुम्हें भलाई की राह ही बता रहा हूँ।
حقیقت میں فرعون کی یہ دونوں باتیں جھوٹ تھیں، کیونکہ وہ اپنے دل میں یہ جانتا اور سمجھتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں اور وہ جو کچھ لائے ہیں وہ یقیناً اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن کفر و تکبر، ظلم اور زیادتی کی بنیاد پر اس کے برعکس خیالات کا اظہار کرتا تھا۔ موسیٰ نے جواب دیا، یہ تو تجھے علم ہو چکا ہے کہ آسمان اور زمین کے پروردگار ہی نے یہ معجزے دکھائے اور سمجھانے کو نازل فرمائے۔ اے فرعون، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو تباہ و برباد اور ہلاک کیا گیا ہے۔ آخر فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا کہ انہیں زمین ہی سے اکھیڑ دے، تو ہم نے خود اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے ہی بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اس سرزمین پر تم رہو سہو۔ ہاں، جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو سمیٹ اور لپیٹ کر لے آئیں گے۔ پس جب ان کے پاس آنکھیں کھول دینے والے ہمارے معجزے پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو سری جادو ہے، اور انہوں نے صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے۔ پس دیکھ لیجئے کہ ان فتنہ پرواز لوگوں کا انجام کیسا ہوا۔ اس نے جو کہا تھا اور میں تمہیں بھلائی کی راہ بتلا رہا ہوں تو یہ بھی جھوٹ تھا۔ وہ خود ہدایت پر نہیں تھا بلکہ حماقت، جلالت اور تہمات میں گھرا ہوا تھا۔ پہلے وہ بتوں کا پجاری تھا، پھر اپنی گمراہ اور جاہل قوم کو بلایا تو اس نے بھی اس کے کفر و کذب کی تصدیق کرتے ہوئے اس کی پیروی کی اور اسے رب مان لیا۔ اور فرعون نے اپنی قوم کو پکار کر کہا، اے قوم، کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اور یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے سے بہہ رہی ہے میری نہیں ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں اس شخص سے کہیں بہتر ہوں جو کچھ عزت نہیں رکھتا اور صاف گفتگو نہیں کر سکتا؟ اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں؟ یہ ہوتا تو فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے، غرض اس نے اپنی قوم کی عقل مار دی اور انہوں نے اس کی بات مان لی۔ بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ جب انہوں نے ہم کو خفا کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو ڈبو چھوڑا اور ان کو گئے گزرے کر دیا اور پچھلوں کے لیے عبرتناک مثال دیا۔ انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی اور اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا۔ پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا، کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں۔ تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا۔ جو شخص اللہ سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور روشن دلیل دے کر بھیجا، یعنی فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو وہ فرعون ہی کے حکم پر چلے اور فرعون کا حکم درست نہیں تھا۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور ان کو دوزخ میں جا اتارے گا، اور جس مقام پر وہ اتارے جائیں گے وہ برا ہے، اور اس جہاں میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی پیچھے لگی رہے گی۔ جو انعام ان کو ملا ہے وہ برا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ فرعون کی دونوں باتیں جھوٹ تھیں۔ میں تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جسے خود درست رائے سمجھتا ہوں۔ اور جو مومن تھا وہ کہنے لگا، اے قوم، مجھے تمہاری نسبت خوف ہے تم پر اور امتوں کی طرح کے دن کا عذاب آ جائے، یعنی نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے ہیں ان کے حال کی طرح تمہارا حال ہو جائے۔ اور اللہ تو بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اور اے میری قوم، مجھے تمہاری نسبت پکار کے دن یعنی قیامت کا خوف ہے، جس دن تم پیٹ پھیر کر قیامت کے دن سے بھاگو گے۔ اس دن تم کو کوئی عذاب اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا، اور جس شخص کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور پہلے یوسف بھی تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے تھے، اور جو وہ لائے تھے تم اس کے متعلق ہمیشہ شک ہی میں رہے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم کہنے لگے کہ اللہ اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ اس شخص کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے نکل جانے والا اور شک کرنے والا ہو۔ جو لوگ بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک ان کا یہ جھگڑا نہایت ناپسند ہے۔ اسی طرح اللہ ہر منکر اور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ کے ولی نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کریں گے تو ان پر اسی طرح عذاب آ سکتے ہیں جس طرح گزشتہ اقوام پر آئے تھے، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، سمود اور ان کے بعد کی اقوام جو ان کے زمانے تک ہوئیں اور جن کے حالات انہیں معلوم ہو اور ان کے ہاں مشہور تھے۔ ان کے ذریعہ سے تمام اہل زمین پر حجت قائم ہو گئی کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو کچھ بتاتے ہیں وہ بالکل سچ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے مخالفین پر عذاب نازل کیے اور مومنین کو ان سے نجات دی۔ انہیں قیامت کے دن بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، جس دن لوگ ایک دوسرے کو آواز دیں گے اور چاہیں گے کہ ایسی واپسی کی کوئی راہ انہیں ملے۔
लेकिन ऐसा होना ना मुमकिन नहीं होगा। हाँ, फिर उसी मोमिन ने मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम की नबूवत और उनसे लोगों को हासिल होने वाली दीनी और आखिरी फ़वाइद का जिक्र किया, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने भी उनकी आल में से मबूस होकर तौहीद की दावत दी और शिरक से मना फरमाया। उस मोमिन ने अपने ज़माने के अहले मिस्र के बारे में कहा कि हक़ का इनकार और रसूलों की मुखालिफत उनकी आदत बन चुकी है। इसलिए कहा कि तुम उन यूसुफ की लाई हुई दलील में शक को सुबह करते रहे, यहाँ तक कि जब उनकी वफ़ात हो गई तो कहने लगे उनके बाद तो अल्लाह की किसी रसूल को नहीं भेजेगा, और तुम्हारी ये बात भी सरासर गलत थी। फिर इस मोमिन ने कहा, जो लोग बगैर किसी सिन के जो उनके पास आई हो अल्लाह की आयतों में झगड़ते हैं, और यानी वो तौहीद के दलाइल बराहीन बिला दलील के रद्द कर देते हैं, और अल्लाह ताला को ये अमल इंतहाई नापसंद है, और जो लोग ये काम करते हैं वो अल्लाह के गजब को दावत देते हैं। अल्लाह ताला इसी तरह मगरूर सरकिस आदमी के पूरे दिल पर मुहर लगा देता है। ये हक़ की मुखालिफत की सज़ा होती है। और फिरौन ने कहा, ए हामान, मेरे लिए एक महल बनवा ताकि मैं उस पर चढ़कर रस्तों पर पहुंच जाऊं, यानी आसमानों के रस्तों पर। फिर मूसा के अल्लाह को देख लूं, और मैं उसे झूठा समझता हूं। और इसी तरह फिरौन को उसके अमाल पर बद अच्छे मालूम होते थे, उसे रास्ते से रोक दिया गया, और फिरौन की तदबीर तो बेकार थी। फिरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दावा रिसालत को तस्लीम नहीं किया और ख़ुद बहुत बड़ा झूठ बोलते हुए कहा, मैं तुम्हारा अपने सिवा किसी को माबूद नहीं जानता। सो ए हामान, मेरे लिए मिट्टी की ईंटें आग से पका दो, फिर एक ऊंचा महल बनवा दो ताकि मैं मूसा के अल्लाह की तरफ चढ़ जाऊं, और मैं तो उसे झूठा समझता हूँ। शायद मैं आसमान के जो दरवाजे हैं उन 2 दरवाज़ों तक पहुँच जाऊँ और मूसा के माबूद को झांक लूँ, और बेशक मैं समझता हूँ कि वो झूठा है। इस जुमले के 2 माने मुमकिन हैं। एक ये कि मैं मूसा की इस बात को झूठ समझता हूँ कि मेरे सिवा भी जहाँ का कोई रब है। दूसरा ये कि मैं मूसा की इस बात को झूठ समझता हूँ कि उसे अल्लाह ने भेजा है। फिरौन के हालात और खालिक के इनकार से पहले माने की मुनासिबत ज़्यादा है, और अल्फाज से दूसरे माने की मुनासिबत ज़्यादा है, क्योंकि उसने कहा था, मैं मूसा के माबूद को झांक लूँ और उससे पूछ लूँ कि क्या उसने मूसा को भेजा है। इस कलाम से फिरौन का असल मकसद ये था कि वो लोगों को मूसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक से रोके और तकज़ीब पर आमादा करे। अल्लाह ताला फरमाता है, इसी तरह फिरौन की बदकारियाँ और उसे भली दिखाई गईं और उसे राह से रोक दिया गया, और फिरौन की हर हीला साजी तबाह किन साबित हुई, यानी उसे उसका मकसूद ज़रा भी हासिल न हो सका, क्योंकि इंसान के लिए तो पहले आसमान तक पहुंचना भी किसी तरह मुमकिन नहीं, बाद वाले आसमानों का तो क्या जिक्र, और उनके ऊपर की बुलंदियां तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। मुफस्सरीन कहते हैं कि हामान ने ये महल जो बनवाया था वो इतना बुलंद था कि उससे पहले इतनी बुलंद कोई इमारत नहीं बनी थी, और वह आग में पकी हुई ईंटियों से बना था, क्योंकि फिरौन ने कहा था, ए हामान, तू मेरे लिए मिट्टी को आग से पकवा, फिर मेरे लिए एक महल तामीर कर, मैं मूसा के अल्लाह को देख आऊँ और उससे पूछूं क्या उसने मूसा को भेजा है। पढ़ाई में कहीं गलती हो तो माफ़ कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।